आई होप पोटेंशियल डिफरेंस बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा by taking example of water and flow of electron inside the wire. Now we are moving actual terminology, formulas, its definition. Potential difference means it's work done per unit time. Per unit time में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, वही उसका वर्क डन है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का सोर्स क्या है? वो सोर्स हो सकता है कोई सेल, वो कोई सोर्स हो सकता है कोई बैटरी। तो पर यूनिट टाइम में एक जो बैटरी है वो कितना चार्ज फ्लो करती है, कितने कूलाम का चार्ज वो फ्लो करती है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है एंड इट इज डिनोटेड बाय V। V का फॉर्मूला मेरे ख्याल से हम लोगों को मिल गया है, इट्स वर्क डन अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये कितना पर यूनिट चार्ज जो है वो फ्लो करती है। इसको और बेटर तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो सपोज ये एक बैटरी है, एक सेल या बैटरी ले लेते हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने कुछ डिवाइस वगैरह लगा रखी, तो बैटरी का काम क्या होता है इसको ऐसे समझो। सपोज ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल धीरे 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 मूव करके आ रहा है। बैटरी ये नेगेटिव एंड के पास आया इलेक्ट्रॉन, तो बैटरी ने क्या किया, कम उसकी पूरी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर थ्रो कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आल्सो पजेस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ इट विल मूव इनसाइड द करंट के अंदर, ये सर्किट के अंदर ये इस तरह से मूव करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो वायर के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव शो करते हैं। तो बैटरी का काम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करना है टू मूव इन द सर्किट। है समझ में? आई टेक अनदर एग्जांपल। जैसे हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस में हमने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ा है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट बेसिकली पंपिंग स्टेशन है ना। कैसे कि हार्ट इट विल कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, लंग्स को भेजता है, वहां से प्यूरिफाइड ब्लड लेके आता है। ऑब्वियसली आर्टरीज और वेन्स आर देयर टू डू दिस काइंड ऑफ फंक्शन। तो लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड आके फिर से हार्ट में कलेक्ट हुआ, फिर क्या करता है, इट स्टार्टेड सप्लाई पूरी एनर्जी के साथ। वो एनर्जी इसको मिलती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इजंट इट? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ ये पूरी सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाता है, उसको सप्लाई करता है। ऐसे ही समझिए कि ये जो बैटरी है ये अपनी पूरी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में स्प्रेड करती है, उसको फैलाती है, उसको भेजने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल और बैटरी आर द सोर्स ऑफ potential, they create potential difference actually, or through this potential difference the flow of electrons possible. वही याद रखिएगा, from high potential difference to low potential difference। डायोड सेल का फंक्शन ही है, एक एंड पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो दूसरी साइड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। एंड दिस फॉर्मूला is very important. Potential difference denoted by V. This is work done upon per unit charge, या per unit charge में जितना work done होता है that is known as potential difference. Now the SI unit of volt, SI unit इसका है volt, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट देखा, दैट इज कूलम। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर, ये याद रखिएगा। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो है वोल्ट। अब अगर वोल्ट को डिफाइन करना है, व्हाट डज 1 वोल्ट मींस? इट मींस 1 जूल वर्क डन in transferring 1 coulomb charge.
दैट इज 1 वोल्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। मतलब एक कूलम चार्ज को किसी सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए जितना वर्क डन किया गया, जितने जूल का वर्क डन किया गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। ठीक है, बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी सेल या बैटरी की पावर है कि वो कितने पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में रोटेट कराते, कितने पावर के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में थ्रो करते। बेसिकली दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो आई थिंक पोटेंशियल डिफरेंस SI यूनिट और ये फॉर्मूला ये क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप दिस पोटेंशियल डिफरेंस नाउ क्लियर टू यू। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने अमीटर देखे हैं, वैसे ही वोल्ट, बेसिकली इट्स अ वोल्टेज, दिस इज अ वोल्टेज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इट्स अ वोल्टेज। तो इसको मेजर करने के लिए ये वोल्ट मीटर है, मोर और लेस लाइक अमीटर, बस डिफरेंस है कि यहाँ पर V लिखा रहता है और जो इसकी मार्किंग है वो 0 से 3 है। दिस इज वोल्ट मीटर। ओके, अब वोल्ट मीटर को किस तरीके से हम सर्किट में डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, एंड दिस वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से वायर गया या यहाँ से सेल हमने कनेक्ट कर दी, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल वे ऑफ कनेक्शन। इसको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, ये यहाँ पर याद रखने वाली बात है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन कि व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज लिंक्ड और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल वे। पैरेलल कनेक्शन में क्यों कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में क्यों इसे कनेक्ट नहीं किया जाता है। इसका जो सर्किट डायग्राम, इसका जो सर्किट है वो वहाँ ऐसे शो करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। सेल की पॉजिटिव एंड से इसका पॉजिटिव एंड लिंक होता है और इसके नेगेटिव एंड से सेल का नेगेटिव एंड। अब सपोज एक सर्किट हम ले लेते हैं जिसमें ये है बल्ब। ठीक है, ये इट इज कनेक्टेड विद बैटरी। तो अब इस बल्ब का जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर को टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस पर्टिकुलर बल्ब में या इस पर्टिकुलर एरिया में कितने पावर से जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 3 बल्ब्स कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सपोज हमको इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने पोटेंशियल से या कितने पावर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें यहाँ पे इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सपोज अगर हमें इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ये वोल्ट मीटर निकाल के हम यहाँ पे फिट कर दें। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट कि यहाँ तक आते आते चार्ज में कितना चेंज आ रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हियर। अब इसको पैरेलल में ही क्यों ऐड किया जाता है, सीरीज में हम क्यों नहीं करते। सीरीज में ये इसलिए ऐड नहीं किया जाता है, कनेक्ट इसलिए नहीं किया जाता है सीरीज में, क्योंकि वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हमने वहाँ देखा था करंट में कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर पजेस वेरी हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस के कारण अगर हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सपोज हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये करंट के फ्लो को होने ही नहीं देता है। रेजिस्टेंस आप आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस मतलब टू अपोज समथिंग, किसी का विरोध करना। अब तो इस सर्किट में किसका विरोध होगा, करंट के पास होने का ही अपोज होगा ना। तो
तो ये क्या करता है, अगर हमने इसको सीरीज में लगा दिया तो हाई रेजिस्टेंस है, इसकी हाई रेजिस्टिविटी है, सो दिस वोल्ट मीटर कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये आने ही नहीं देगा, ये सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को हर्डल क्रिएट करेगा। दिस इज द रीजन दिस वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, इट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। कई बार एग्जाम में लॉजिक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं, या कई बार आपको डायग्राम बना दिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन दिस डायग्राम। इसमें वोल्ट मीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट कर दिया या एमीटर को आपको पैरेलल में दे दिया, है ना। तो यहाँ पर ये एक जो मिस्टेक्स है दैट यू कैन आइडेंटिफाई, लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक और रीजंस अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। आई होप दिस पोटेंशियल डिफरेंस, SI unit, the measuring device and this logic reasoning based question now clear to you.